गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के लिए नोटिस का 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि नोटिस आता कितने नंबर का है, किस प्रकार से ये आता है। तो नोटिस का हिंदी में अर्थ होता है सूचना। किसी भी संस्था के द्वारा सूचना निकाली जाती है उसको इंग्लिश में नोटिस कहा जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट होता है, इसकी जो आउटलाइंस होती है, जो बनाने की विधि है, इसको कहते हैं फॉर्मेट। ये आता है हमारा 1 नंबर। उसके बाद कंटेंट, ये 2 नंबर का कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है? इसके अंदर क्या सामग्री लिखी हुई है, क्या मटेरियल लिखा हुआ है, वो आता है 2 नंबर का। 1 नंबर का आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में एक तो ग्रामर होती है, एक स्पेलिंग्स होती है, एक अंडरस्टैंडिंग कि हम उसको कितना समझ पाते हैं, कितना सही तरीके से लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, ये 1 नंबर का होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारा नोटिस होता है वो 4 नंबर का। अब हम नोटिस किस प्रकार से उसका फॉर्मेट बनाते हैं, किस प्रकार से उसको लिखना होता है। सबसे ऊपर लाइन में हम लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। जिस संस्था का है उस संस्था का नाम ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसके बाद में नीचे हम यहाँ नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। बोल्ड होना चाहिए, ये थोड़ा दिखने में अच्छा होना चाहिए, दिखने के लिए इसको थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे के वाली लाइन में हमारे को डेट लिखनी है। अब डेट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या बीच में हम कहीं भी लिख सकते हैं। वैसे सीबीएसई की गाइड के अनुसार ये इसी साइड में आता है। उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे टाइटल कैपिटल लेटर्स में कि हमारे को किस विषय के अंदर नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो डेट है, ये डेट वो डेट होगी जिस डेट को नोटिस जारी किया गया है, वो डेट हमारे को यहाँ पर लिखनी है। ये टाइटल हम कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे किस विषय के अंदर जारी किया गया है। उससे जस्ट नीचे हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल। अब इसमें हमारे को देखना है कि स्टूडेंट है, यदि स्कूल का हमारा यहाँ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है और स्कूल में हमारे को यदि प्रोग्राम कर रहे हैं और उसका नोटिस हमारे को जारी हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे। यदि किसी क्लब या सोसाइटी से जारी हो रहा है तो यहाँ हम मेंबर्स लिखेंगे, यहाँ स्कूल की जगह क्लब या सोसाइटी लिख देंगे और यहाँ स्टूडेंट्स के साथ को हटा करके यहाँ सिर्फ मेंबर्स लिख देंगे। आगे की जो लाइनें हैं वो हमारे को हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए, और उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोग्राम। इस नेम ऑफ द प्रोग्राम में हम उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे जो प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कोई सेमिनार होता है, स्कूल के अंदर मीटिंग होती है, तो उनके साथ में हमारे क्या किया जाता है कि मीटिंग और सेमिनार है उसके साथ में हम लगाएंगे होल्ड। अब यहाँ कोई हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम के साथ हमने ये वर्ब यूज की है ऑर्गेनाइज। मैंने यहाँ दर्शाया है कि फंक्शन और प्रोग्राम है उसके साथ में ऑर्गेनाइज होगा। फेस्टिवल हो रहा है तो सेलिब्रेट, मीटिंग और सेमिनार है तो होल्ड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में हमारे को दिखने में सुंदर लगे इसलिए अलग तरीके से हमने तैयार किया है। यहाँ हम डेट लिखेंगे, वो डेट जिस डेट को प्रोग्राम है, सेमिनार है या फेस्टिवल है या कोई फंक्शन है, वो डेट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टाइम कितने बजे का है, AM और PM यहाँ लिखेंगे। वेन्यू स्थान, किस स्थान पर वो प्रोग्राम किया जा रहा है उस स्थान का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में नीचे जस्ट नीचे हमारे को एक लाइन जोड़नी है, हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन इट, जो भी इसमें भाग लेना चाहता है, गिव हिज हर नेम अंडर साइन, नीचे दिए हुए जो साइन है उस व्यक्ति को अपना नाम दे, और यहाँ नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और डेसिग्नेशन उसका पद लिखेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, उसके द्वारा डिस्क्रिप्शन से जानकारी ले रहे हैं। सबसे ऊपर मैंने कहा था यहाँ पर उस संस्था का नाम, उसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो यहाँ एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा है तो जिसका मैंने यहाँ नाम लिख दिया है। अब ये हम किस विषय में बना रहे हैं, वो विषय है हमारा, वो टाइटल है ब्लड डोनेशन कैंप। ऊपर हमने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस, उसके बाद ये डेट, यहाँ डेट हम लिखेंगे, वो डेट जिस डेट को हमारे को नोटिस जारी किया गया है 22 अप्रैल 2020, ये हमने डेट डाल दी जिस डेट को हमारे को नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद में किस विषय पर है, क्या उसका टाइटल है, ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे, ये इतनी चीज़ें हमारे को हाईलाइट करनी है। नेम ऑफ द
द टाइटल, नोटिस और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम इसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू। अब यहाँ हमारे सामने ये एक प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन कैंप का, तो प्रोग्राम के साथ हमने लगाया है ऑर्गेनाइज। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोग्राम था, उसमें लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप। अब ये किस डेट को है, इस डेट से हमारे को बाद की डेट यहाँ लिखनी है, तो यहाँ डेट मैं डाल रहा हूँ 28 अप्रैल। अब 20, या टाइम कितने बजे है, 11 बजे AM। उसके बाद वेन्यू जो भी है, हॉल नंबर, हॉल 2, ये इसका स्थान हो गया। उसके बाद में हु स्टूडेंट्स आर अबव 18 ईयर्स। अब हमारे सामने गवर्नमेंट का जो रूल है कि भाई 18 साल से ज़्यादा जो बच्चा है वही ब्लड डोनेशन कर सकता है, इसलिए हमने ये लाइन यहाँ जोड़ी है, हु स्टूडेंट्स आर अबव 18 ईयर्स। जो विद्यार्थी 18 साल से अधिक है एंड वांट्स टू टेक पार्टिसिपेट इन इट, और जो इसमें भाग लेना चाहता है, गिव हिज हर नेम अंडरसाइंड। और अंडरसाइंड में हमारे को यहाँ पर लिखना है इसका नाम, प्रिंसिपल का नाम, जो भी नाम है। उसके बाद नीचे हमारे को यहाँ उसका डेसिग्नेशन हमने दे दिया है, और यहाँ हमारे को उसका ऊपर संस्था का नाम दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल लिख दिया। अब इसके बाद में हमारे को वर्डों की भी लिमिट है, इसमें 50 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 वर्ड से अधिक करेंगे तो उसमें अंक कटने का चांस हो जाता है, इसलिए हमारे को 50 वर्ड्स में है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।